हेलो दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हम आए हैं जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग के बारे में आपने सुना ही होगा। हम दिखाते हैं आपको यहाँ के दृश्यों को। तो दोस्तों, ये जलियांवाला बाग का मेन गेट है। यहाँ से हमने एंट्री ली है और ये अंदर जाने के लिए एक पतला सा संकरा रास्ता है। और ये उन क्रांतिवीरों के स्मारक बने हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात आती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग के बारे में हमने हिस्ट्री बुक में बहुत पढ़ा है, बट यहाँ आकर रियलाइज होना एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा है। तो बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारों को और जलियांवाला बाग के हत्याकांड के इतिहास को। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, 106 साल पुरानी कहानी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस दिन का इतिहास। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। बैसाखी का वो दिन था जब लोग स्वर्ण मंदिर दर्शन के बाद जलियांवाला बाग में रोलर एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। जब इस बात का पता अंग्रेज अफसर जनरल डायर को पता चलता है तो वो अपने सेना के साथ जलियांवाला बाग में आया और लोगों को बिना चेतावनी दिए हुए उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन मासूमों की गलती बस इतनी थी कि इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड को 106 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी अंग्रेज़ों की इस खौफनाक हरकत को याद कर रूह कांप उठती है। 1919 में इस दिन ऐसी दर्दनाक घटना घटी थी जो आज भी इतिहास के काले पन्नों में कैद है। 13 अप्रैल का वो काला दिन जब पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका था, लेकिन 13 अप्रैल को हर साल जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन मेला लगता और हजारों लोग यहाँ जमा होते थे। इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। हजारों लोग बच्चों के साथ मेला देखने पहुँचे थे। इस बीच कुछ नेताओं ने रोलर एक्ट और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए वहाँ एक सभा का भी आयोजन किया था। नेता जब गिरफ्तारी के विरोध में भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से तंग गलियों से जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग में घुस गए और एकमात्र निकासी द्वार को बंद कर दिया। डायर ने घुसते ही सैनिकों को लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। बैसाखी का वो पवित्र दिन जो खूनी बैसाखी में बदल गया। इन सब को देखकर कुछ चंद लाइनें मेरे जहन में आती हैं। जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो कि किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ बंदूकें दमदम, हर तरफ थी टोलियाँ और मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की गोलियाँ। और यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। दोस्तों, जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई भावुक हो जाता है। ये वही कुआं है दोस्तों जहाँ पर 120 डेथ बॉडी निकाली गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली से जान बचाने के लिए कई भारतीय भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। तो दोस्तों, यह एक शहीदी कुआं है और ये बहुत ही गहरा है और इसे आज चारों तरफ से लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ निशान चिन्हित किए गए हैं। ये सभी पुराने हैं, गोलियों के निशान हैं कि जब लोग गोलियों से अपने जान बचाने के लिए दीवारों पे चढ़े थे, हालांकि वो भाग नहीं पाए। तो ये आज से 106 साल पहले की दुनिया में चलाए गए गोलियों के निशान हैं जो आज भी इन दीवारों पे मौजूद हैं। निशान गोलियों के, निशान लाशों के, निशान चिताओं के, निशान उस खून के जिसने अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की तस्वीर छापी। वो खून जिसमें जलियांवाला बाग की धरती लहूलुहान हो गई, जिसके दाग आज 106 साल तक भी ताज़ा है, जिसका ख्याल भी जहन में आता है
तो जिस्म से सिरहन पैदा हो जाती है। सोचती हूँ दोस्तों, क्या जालिम हुकूमत थी जिसने निहत्थे लोगों पर गोलियां इस तरह बरसाई जैसे बारिश हो रही होगी। कसाई भी जानवरों को काटता है तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखता है, मगर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग तक का भी कत्ल कर दिया। कसाई कहना भी एक छोटा शब्द होगा दोस्तों। इस बाग में शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया गया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था। इस स्मारक के चारों ओर एक सुंदर सा तालाब है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ही यहाँ का नज़ारा है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के थॉट लिखे हुए हैं जो इस प्रकार है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, भगत सिंह ने कहा है, तुम मुझे मार सकते हो पर मेरे विचारों को नहीं मार सकते। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे 24 घंटे अमर ज्योति जलती है। ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। जलियांवाला बाग में मातृभूमि के लिए अपना वर्चस्व बलिदान करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं सशक्त नमन करती हूँ। And दोस्तों, I think the intent here is reality to inspire of young generation to come here and see the place, and this is the one chapter of art history जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।